दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मैं आज ये स्पेशल वीडियो है थर्सडे के दिन में जो लॉन्च करना है। मैंने मंडे को ऑलरेडी आपको बताया था। ये वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को हमने कंटिन्यूस क्यों करनी चाहिए, उसको लैप्स कंडीशन के अंदर में नहीं रखनी चाहिए। इस विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। अच्छे पॉइंट के साथ मैं आप लोगों के बीच में ये सारी चीजें बताऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाई यू शुड नॉट लैप्स योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। किसी भी कंपनी की क्यों ना हो, लेकिन कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को हमने लैप्स नहीं करनी चाहिए। लैप्स करने का मतलब क्या होता है? अगर हम बीच में से उसको रोक देते हैं पॉलिसी को, तो उससे क्या होता है उस विषय में थोड़ा विस्तृत चर्चा करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, जिस भी पॉइंट जहां पसंद आया ना, तुरंत लाइक बटन उस समय पे दबा दीजिएगा, यस ये पॉइंट मुझे पसंद आया करके। और अगर अच्छा लगे तो मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। इसकी लिंक जो है वो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। चलो दोस्तों, देखते हैं कि क्यों हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लैप्स नहीं करना चाहिए, क्यों हमने कंटिन्यू करना चाहिए। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना दोस्तों, अगर आप उसको बीच में से भरना अगर बंद कर देते हैं तो उस समय आपका रिस्क कवर डिसकंटिन्यू हो जाता है। इमीडिएट बेसिस पे जो रिस्क कवर बोलो या लाइफ कवर बोलो, वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। समझ लीजिए, आपकी अगर 10 लाख की पॉलिसी है, आपने रेगुलर प्रीमियम भरना है हर साल। अगर ईयरली है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी मोड है उसको आप रेगुलरली पे करना है। अगर 1 महीने से ज्यादा समय अगर चला गया तो आपकी पॉलिसी की जो कंडीशन होती है, अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग कंडीशन होती है, बट मोर और लेस 1 मंथ का पीरियड रहता है। ग्रेस पीरियड जिसको बोलते हैं, ये ग्रेस पीरियड जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, 1 महीने के बाद आपकी पॉलिसी जो है वो लैप्स कंडीशन के अंदर में चली जाती है। अब आपको जब भी ये पॉलिसी चालू करवानी होगी तो उस समय पे आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा वही प्रोसेस करना पड़ेगा जब आपने पॉलिसी नहीं ली थी। इसका मतलब यह है कि अगर मैं पॉलिसी मेरी लैप्स करवा देता हूं, मतलब कंटिन्यूएशन में नहीं प्रीमियम भरता हूं, दोबारा जब मैं उसको शुरू करवाऊंगा तो जैसे नई पॉलिसी की कंडीशंस होती है उसी हिसाब से मुझे मेडिकल भी करना पड़ेगा, उसी हिसाब से मेरे को सारी प्रोसेस मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी। आप बोलोगे मुकेश भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें हर्जा क्या है, ऐसे कर लेंगे। अभी दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपकी एज 30 है, आपने 10 साल पॉलिसी कंटिन्यू किया, 41 के एज के अंदर में अगर आपने पॉलिसी को बंद कर दिया, लैप्स हो गया, थोड़े टाइम के बाद में आप चाहते हो कि चलो मैं इसको चालू करवाता हूं, तो अब आपको जो मेडिकल करवाना पड़ेगा वो 30 के एज में जो लगता है वो नहीं करवाना पड़ेगा, 41 के एज में जो मेडिकल लगता है वो मेडिकल आपको करवाना पड़ेगा। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप जरा सोचिए, आपकी एज अगर आयु ज्यादा है, आपकी एज 55 साल है, 55वें साल में आपने पॉलिसी ली थी, 15 साल बाद पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई, अब आप उसको रिवाइव कराने जा रहे हैं, उसको चालू करवाने जा रहे हैं, तो 55 साल के उम्र के व्यक्ति को जो मेडिकल लगता है वो मेडिकल आपको करवाना पड़ेगा। काफी हैवी मेडिकल होते हैं, तो ये एक सबसे पहला माइनस पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, कई बार क्या है, हमें पता नहीं होता है, हमें लगता है उसमें क्या प्रॉब्लम है, वापस जब चालू करवाना है हम करवा लेंगे। शायद ये बातें अगर आपको पता है तो आप लैप्स कराओगे नहीं, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आप चालू करवाने गए उस समय पे 55 के एज में या 52 के एज में या वॉट एवर, राइट, जिस एज में, और उस समय अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं आई, तो आपको हैवी प्रीमियम के साथ वो पॉलिसी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, या तो फिर डिसकंटिन्यू करना आपके पास में, या तो पेड अप करा दो या तो सरेंडर करा दो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सरेंडर कराओगे तो आपका लॉस कितना है मैंने ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है आपको। पेड अप कराओगे तो उसका भी तो लॉस है, क्योंकि समय श्योर आपको नहीं कंटिन्यू होगा। तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए। अगर ये समझ जाओगे तो आप पॉलिसी कंटिन्यूएशन को कभी भी ब्रेक नहीं करोगे। मैं देखता हूं हमारे कई ऐसे दोस्त हैं कि जिनके बीमे हम लोगों ने लिए हुए हैं, लेकिन वो लोग, उनको लाइटली लिया जाता है। वो लोग बोलते हैं ठीक है अभी पैसे नहीं है इसलिए नहीं भरे, जब आ जाएंगे भर देंगे, कोई बात नहीं। बट ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। और एक माइनस पॉइंट मैं आपको बताऊं कि आपकी पॉलिसी फिर उस साल से जैसे नई शुरू हुई वैसे कंसीडर की जाएगी। आप बोलोगे उसमें फर्क क्या पड़ता है? दोस्तों जब भी क्लेम आता है ना, तो उस समय उसको अर्ली डेथ क्लेम माना जाता है। और अर्ली डेथ क्लेम मतलब डाउटफुल केस। कंपनी क्या सोचेगी मालूम है? आपने रिवाइव
इसलिए किया क्योंकि आपको कोई बीमारी लग गई थी, इसके लिए आपने रिवाइव किया। और अब आपका रिवाइव होने के 3 साल के अंदर में अगर देहांत होता है तो पॉलिसी को अर्ली डेथ क्लेम के क्लॉज के अंदर में डाला जाता है और उसमें प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है। तो ये चीज से भी बचना है। सिंपल है, अगर आपकी पुरानी पॉलिसी है उसको एज इट इज आप लैप्स कंडीशन किए बगैर अगर कंटिन्यू करते हो, और अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाए, भगवान ना करे 100 साल की उम्र लगे आपको, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाए तो आपको डरने की कोई जरूरत या आपके परिवार को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 साल से 12 साल से पॉलिसी चल रही थी, चुटकी के अंदर में क्लेम आपका सेटल हो सकता है। तीसरी चीज यह है कि अब लैप्स क्यों कराते हो कि प्रीमियम भरने का प्रॉब्लम है। सिंपल बात है, अगर आपने 5 साल से अधिक सालों तक प्रीमियम भरा हुआ है तो और एक आध साल प्रीमियम भरने के लिए पैसे नहीं है। सिंपल प्रोसेस एक कर सकते हैं, आप आपके LIC एजेंट को या लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो भी है आपका, उसको बुलाइए, उसको बताइए, वो आपको सॉल्यूशन इसका हल ढूंढ के देगा। हल क्या है मालूम है? सिंपल हल है, आपके भरे हुए पैसों में से, पॉलिसी के पैसों में से जो बोनस भी जमा हुआ है उस कंपनी के बोनस के रेट के हिसाब से, तो पैसा अच्छा खासा उसमें जमा हुआ है, वहां से एक छोटा सा पोर्शन लोन का लेके हम अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप बोलोगे मुकेश भाई लेकिन इसमें तो लोन का इंटरेस्ट पड़ेगा ना। लोन का इंटरेस्ट पड़ेगा, लेकिन सामने पॉलिसी चल रही है तो बोनस का लाभ भी तो मिलेगा। सो यहाँ पर लोन का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बोनस मिलेगा। अगर ये दोनों का डिफरेंस अगर देखो, माइनर डिफरेंस के अंदर में आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप चला पाओगे। ये सारी चीजें आपको बताएंगे आपके लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, आप उनको जरूर मिलिए, उनसे बात कीजिए, विस्तृत चर्चा कीजिए। अक्सर मैंने देखा है लोग लैप्स करते हैं या सरेंडर करते हैं, अपने एजेंट दोस्तों को बताए बगैर ये सारी प्रोसेस कर लेते हैं। पूछिए तो सही, कम से कम आपका ज्यादा उसमें फायदा है, कंपनी का कोई उसमें लॉस नहीं है। आप अगर पॉलिसी बंद कर देते हो, कंपनी का कोई ज्यादा लॉस नहीं है, राइट, बट आपका लॉस उसमें ज्यादा है। सो जरूर इसकी चर्चा कीजिए और आपके कोई भी एजेंट दोस्त को बुलाइए और उसके साथ चर्चा करने के बाद पॉलिसी को बंद करिए। और जो भी हमारे LIC एजेंट या तो इंश्योरेंस एजेंट देख रहे हैं, आप सभी लोग, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के ये प्रोग्राम्स है और इसमें ऐसी अनगिनत बातें सिखाई जाती है जो आपके लिए भी सिखाई जाती है और आपके कस्टमरों के लिए भी जो जरूरी है वो बातें लेके मैं उपस्थित होता हूं। दोस्तों, अपकमिंग प्रोग्राम्स हमारे बहुत सारे हैं, उसमें एक अपकमिंग प्रोग्राम्स है, मेरा बेसिक कोर्स होने जा रहा है अक्टूबर मंथ में 16, 17, 18 तारीख को। जिन्होंने भी नहीं किया, आप नीचे जो नंबर्स है तुरंत के तुरंत कांटेक्ट कीजिए। और एक सुंदर प्रोग्राम लेके आ रहा हूं मैं LIC एडवाइजरों के लिए, LIC वर्सेस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसका कंपैरिजन ला रहा हूं मैं। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि अगर प्राइवेट कंपनी का ये प्रोडक्ट तो हमारे LIC का ये प्रोडक्ट है, तो ये चीजें कंपेयर करने से हमें कंपटीशन में हम लोग डटे रह सकते हैं, हम लोग खड़े रह सकते हैं। 27 एंड 28 सितंबर 2020 को ये प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, सो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ और जरूर इसमें जुड़िएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिए और आपके दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाइए। और जो भी पॉलिसी होल्डर है उन सब लोगों को जिन्होंने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसीज लिए, सभी के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छा काम का हो सकता है, क्योंकि लाखों रुपए का उनका नुकसान होने से बच जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।